निम्नलिखित प्रश्न में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। 7 दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है और यहाँ पर हमें दो घटनाएं दिए गए हैं, तो हमें इसमें इनकी सहायता से इसे ज्ञात करना है। और यहाँ पर हम दो सिक्कों को एक बार उछालेंगे, तो पहले हम दो सिक्कों को एक बार उछालने पर प्रतिशत समष्टि लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं, जब हम पहले सिक्कों को उछालेंगे तो दो संभावनाएं बनती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसी तरह से जब हम दूसरे सिक्कों को उछालेंगे तो भी दो संभावनाएं बनती है, मतलब कुल 4 संभावनाएं हैं। तो हम प्रतिशत समष्टि लिखेंगे, तो 4 का आधा होता है 2, तो पहले हम 2 बार हेड 2 बार टेल लिखेंगे। फिर 2 का आधा होता है 1, तो हम एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड और एक बार टेल लिखेंगे। तो यहाँ पर यह है हमारा प्रतिशत समष्टि। तो यहाँ पर प्रतिशत समष्टि में कुल 4 अवयव हैं, तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ई लिखेंगे। तो यहाँ पर ई है एक सिक्के पर पट आना चाहिए, मतलब केवल एक सिक्के पर ही टेल आना चाहिए। तो यहाँ पर केवल इन दोनों में ही एक बार टेल आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम एफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एफ है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, मतलब केवल एक बार हेड आता है। तो यहाँ पर केवल इनमें ही एक बार हेड आ रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो हम इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे, जो होगा एच टी कॉमा टी एच। तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर हेड आने की संभावना है 1/2 गुणा इसकी संभावना भी 1/2 है, तो हम इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 धन इसकी संभावना भी हो जाएगी 1/4, फिर हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2/4। इस तरह से इसका मान भी आ जाएगा 2/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/4 बटे यहाँ पर 2/4। तो यहाँ पर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बचा है 1/2 बटे यहाँ पर 1/2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। तो पहली घटना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान है 1, तो हम दूसरा को हल करेंगे। तो पहले हम ई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यह कोई पट प्रकट नहीं होता, मतलब उसमें एक बार भी टेल नहीं आता है। तो यहाँ पर केवल इसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ई का मान आ जाएगा एच एच। फिर हम एफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एफ है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, मतलब एक बार भी हेड नहीं आता। तो यहाँ पर केवल इसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एफ हो जाएगा टी टी। फिर हम इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 5। तो जब भी किसी का मान 5 आ जाता है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0 बटे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा 1/2, फिर हम इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। और अगर हम शून्य में किसी का भी भाग देंगे तो उसका मान शून्य ही आएगा, तो बराबर में आ जाएगा 0। तो हम दूसरी घटना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान है 0।